El profesor ha desaparecido. तो क्या सच में प्रोफेसर गायब हो चुके हैं या इसके पीछे इनका कोई प्लान होने वाला है? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले नेटफ्लिक्स की तरफ से मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 की एक टीजर रिलीज की गई थी, जिसमें हमें हाइस्ट मेंबर प्रोफेसर के गायब होने के बारे में बातें करते हुए नजर आते हैं। तो मैं इस वीडियो में उसी टीजर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ ही में हम लोग उसी की थ्योरीज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बिना और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सीन के स्टार्टिंग में ही हमें लिस्बन को फोन रखते हुए दिखाया जाता है और साथ ही में वहाँ हम दूसरे हाइस्ट मेंबर को भी देख पाते हैं, जिसमें पैलेर्मो, डेनवर, रियो, मनीला और स्टॉकहोम मौजूद होते हैं। फिर फोन रखते हैं लिस्बन लोगों से कहती है कि प्रोफेसर गायब हो चुके हैं, जिस पर डेनवर थोड़े गुस्से में कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, आखिर प्रोफेसर कहाँ गायब हो गए हैं। जवाब में लिस्बन कहती है कि ये मुझे कैसे पता हो सकता है। इसके कहने का मतलब ये था कि आखिर ये कैसे जान सकती थी कि प्रोफेसर कहाँ गायब हो चुके हैं, क्योंकि लिस्बन भी सभी हाइस्ट मेंबर के साथ बैंक ऑफ स्पेन में मौजूद थी। इसके बाद वो सभी से कहती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें ये डिसाइड करना है कि आखिर हमें इन गोल्ड के साथ क्या करना चाहिए। इसकी बात सुनकर पैलेर्मो सभी से कहता है कि इस चीज पर तो बहस करना बिल्कुल नहीं बनता, गोल्ड तो हम लोगों के साथ ही बाहर जाएगा और बिल्कुल वैसे ही जैसा कि पहले प्लान था। और तभी हमें मनीला के पिता बेंजामिन को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों की बात को सुन रहा था। इधर प्लान की बात को लेकर इन सभी में थोड़ा बहस होना शुरू हो जाता है, जिसमें पैलेर्मो थोड़ा गुस्से में आकर दूसरे हाइस्ट मेंबर पर अपना गन रख देता है और साथ ही में कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तभी रियो पैलेर्मो से कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ से हम लोग गोल्ड निकालने का सोच रहे हो वहाँ पुलिस पहले से ही हमारा इंतजार कर रही हो। जिस पर पैलेर्मो गुस्से में रियो से कहता है कि पुलिस स्टॉर्म वाटर टैंक के पास नहीं है और प्लान अभी भी वैसा ही रहेगा जैसा कि पहले था। दोस्तों यहाँ पर पैलेर्मो किसी स्टॉर्म वाटर टैंक के बारे में बातें कर रहा है, जो कि एक अंडरग्राउंड टनल हो सकता है। इसलिए एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये लोग पिछली चोरी की तरह ही इस बार भी अंडरग्राउंड टनल की मदद से भागने वाले हैं। पर यहाँ पर दूसरे हाइस्ट मेंबर को अभी भी डर होता है कि कहीं इस दौरान ये लोग पकड़े न जाएं। इसलिए मनीला कहती है कि अगर हम इस तरह से गोल्ड को बाहर निकालने वाले हैं तो ये दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी चोरी होगी, क्योंकि एक तो 90 टन गोल्ड को पिघलाना और फिर ऊपर से सारे गोल्ड को पुलिस के हवाले कर देना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। पर इसके बावजूद भी पैलेर्मो अपनी बात को दोहराते हुए कहता है कि पुलिस स्टॉर्म वाटर टैंक के पास नहीं है और साथ ही में वो ये भी कहता है कि यहाँ पर हमारे लिए गोल्ड की कोई कीमत नहीं है। इसके बाद डेनवर हमें ये कहते हुए दिखाई देता है कि क्या हमने गोल्ड को होस्टेज की तरह मान रखा है, जो हम गोल्ड को कर्नल तमायो के पास लेकर जाएंगे और उसे ऑफर देकर नेगोशिएट कर लेंगे। तो क्या यही होने वाला तुम्हारा मास्टर प्लान, और क्या तुम इसीलिए अपने आप को जीनियस मानते हो? जिस पर पैलेर्मो कहता है कि हाँ मैं हूँ जीनियस। इसके बाद वो डेनवर से एक और बात बहुत ही कॉन्फिडेंस होकर बोलता है कि मैं यहाँ नीचे जो मशीनरी लेकर आया हूँ वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ कर देगी। फिर हमें स्टॉकहोम ये कहते हुए नजर आती है कि तुम्हें बस गोल्ड की ही परवाह है, हम लोगों की जान की नहीं। क्या ये तुम्हारा मास्टर प्लान काम भी करने वाला है? जिस पर पैलेर्मो कहता है कि हाँ ये प्लान बिल्कुल काम करेगा और मैं इसके साथ ही मैं तुम लोगों की जान भी बचाऊंगा। और दोस्तों इसी के साथ ये क्लिप यहीं खत्म हो जाता है। यदि दोस्तों इस सीन को हम गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि लिस्बन फोन रखने के बाद ही सभी को बताती है कि प्रोफेसर गायब हो चुके हैं, यानी कि इसके पहले वो किसी से बात कर रही थी और उसी ने शायद लिस्बन को बताया होगा कि प्रोफेसर गायब हो चुके हैं। पर आखिर फोन के दूसरी तरफ कौन हो सकता है? तो उसी सीन के दौरान हमें मनीला के पिता बेंजामिन को भी दिखाया जाता है, जो उन लोगों की बात को सुन रहा था। इसलिए ऐसा हो सकता है कि बेंजामिन ने ही लिस्बन को प्रोफेसर के गायब होने की बात को बताया हो। पर गौर करने वाली बात यह है कि वॉल्यूम 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलिसिया और प्रोफेसर के साथ बेंजामिन भी वहां मौजूद होता है। इसलिए जो नुकसान एलिसिया प्रोफेसर को पहुंचाती वही नुकसान बेंजामिन के साथ भी होता। पर इस सीन को देखने से हमें ये लगता है कि बेंजामिन प्रोफेसर के खुफिया अड्डे पर नहीं बल्कि कहीं और ही मौजूद होता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि एलिसिया ने सही मौके का फायदा उठाकर प्रोफेसर को फिर से किडनैप कर ली हो। पर दोस्तों सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर हम बेंजामिन के सर पर एक हेड टॉर्च लगा हुआ देखते हैं, जो कि शायद हो सकता है कि कोई सुरंग खोदने का काम चल रहा हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बाद वाले सीन में हमने पैलेर्मो के मुंह से किसी स्टॉर्म वाटर टैंक के बारे में जिक्र सुना था, जिसके जरिए ये लोग गोल्ड को निकालने वाले थे। इसलिए ऐसा हो सकता है कि बेंजामिन उसी स्टॉर्म वाटर टैंक में मौजूद हो। पर इन सभी में सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि आखिर प्रोफेसर कहाँ गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों इस बारे में आपको क्या लगता है, ये मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है।
तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।